ठीक, तो उसमें बेटा आप लोगों को स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे चार्ज, बेटा स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा मालूम है या नहीं? है बेटा? नहीं मालूम है। क्या होता है बेटा कि कोई भी यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट होगा वो मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम से बना होता है। तो एटम क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आउटर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली एक क्वांटिटी होती है जिसके कारण हम कहें, जैसे चार्ज ये कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर एक पेन को या कॉम को हेयर से रब करें, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? ये किया है कि नहीं? तो क्या होता है कि बेसिकली जैसे हम कॉम को, कंघी को हेयर से रब करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता। तो होता क्या है कि जब कॉम हेयर से रब कर रहे होते हैं तो पहले इस पे हम कहते हैं चार्ज 0 है, फिर वो चार्ज हो जाता है। चार्ज जो होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्लस होता है। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो SI यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम। और इसको सिंपली हम C से डिनोट करते हैं। तो चार्ज क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, लर्न कर लो बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उस पे प्लस होता है, इस पे होता है निगेटिव। ठीक है बेटा? ये हुआ चार्ज। अब क्या होता है कि इसमें हम करंट क्या होगा कि जब चार्ज मूव कर रहा होता, चार्ज फ्लो करता है, जैसे घर में इलेक्ट्रिक वायर होता है तो इसमें हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? बेसिकली ये आपने नाम तो सुना है लेकिन ये मालूम नहीं कि है क्या चीज। तो चार्ज को हम कहते हैं कि किसी भी वायर से, तो करंट हम कहते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं, करंट इज कोई भी एक वायर है और उससे हम कह दें कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। किसी भी क्रॉस सेक्शन से मान लो Q चार्ज फ्लो किया, Q कूलम चार्ज अगर फ्लो किया, Q कूलम इन टाइम T, तो हम कहेंगे करंट को डिनोट करते हैं बेटा I से। करंट क्या कहते हैं? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब, या कहें चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर सेकेंड। तो करंट आई कहेंगे। करंट इज डिफाइंड चार्ज फ्लो पर सेकेंड कह दें, पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन
एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से। करंट को डिनोट करते हैं आई से। अब देखो बेटा, आई अगर हम यहां पे कहें करंट आई, तो एक यहां पे हम कहें कि एक वायर है, इससे अगर हम कहें कि 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, इसको कह दिया जाए, और इन टाइम 10 सेकेंड। ये जो वायर है हमारा, वायर का क्रॉस सेक्शन, ये हम वायर लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो रेड से दिखाया गया दैट इज वायर। इससे हम कह रहे हैं 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो व्हाट इज द करंट, व्हाट विल बी करंट, व्हाट विल बी करंट इन वायर? करंट आई की वैल्यू बतानी है। क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे बेटा? देखो फिर से हम एक बार रिपीट कर दें, ध्यान देना बेटा सब लोग, कोई नहीं, एकदम फील फ्री, जो भी रहे, कुछ भी अगर नहीं समझ में आता उसको पूछना है, बार बार उसको डिस्कस करना है, उसको सोचना है। हमने क्या कहा बेटा अभी कि जैसे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बना होता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किस चीज से बना होता है? एटम से। एटम क्या होता है? एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब आप डिटेल पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर ही है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर में होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, आउटर में इलेक्ट्रॉन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है प्रोटॉन पे चार्ज। बेटा विजिबल है, बिल्कुल क्लियर बोर्ड दिखाई दे रहा है? अब बेटा यहां पे हमने एक चीज टर्म डिफाइन किया, करंट। जो पहला चैप्टर आपका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट क्या होता है कि कोई भी एक वायर है, ये हमने वायर दिखाया। करंट होता है कि चार्ज फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। चार्ज फ्लो जब कहा जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो केवल इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहां पे आप रिमार्क में लिख सकते हैं चार्ज फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। किसी सेक्शन से अगर Q कूलम चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम T, तो 1 सेकंड में कितना फ्लो होगा बेटा? 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 सेकंड में हम कहें Q कूलम चार्ज इस वायर से फ्लो कर रहा है इन टाइम T सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा बेटा? Q बाई T, भाई Q बाई T फ्लो होगा ना 1 सेकंड में। T सेकंड में Q कूलम चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, इसको हम C से डिनोट कर देते हैं।
तो अगर हम कह रहे हैं क्यू कूलम चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम टी, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, Q बाई टी, दैट इज नोन एज करेंट आई। करेंट आई को लिखते हैं मैथमेटिकली Q बाई टी, इसको हम कहते हैं कूलम पर सेकेंड। करेंट आई इज Q बाई टी, दैट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड को कहते हैं बेटा एम्पियर, इसी को कहते हैं ए। ए इज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPEAR। यहां तक लिखो बेटा, नोट करो। लिखो बेटा, इसको नोट करो, यहां तक लिखो, लेट मत किया करो बेटा, 1:30 से क्लास थी। नोट करो बेटा, यहां तक लिखो। लिख लिया बेटा? गुड। तो बेटा यहां पे हमने केवल एक चीज बात की कि किसी भी वायर से अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम t, Q चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम t, तो चार्ज फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट। Q चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। क्या होता है SI यूनिट? कूलम, C से डिनोट करते हैं। और टाइम सेकेंड, तो Q कूलम चार्ज अगर फ्लो किया किसी सेक्शन से इन T सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, Q बाई टी, दैट इज नोन एज करंट। तो करंट I को हम लिखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। सबने लिख लिया बेटा? या स्क्रीनशॉट ले लो, एक अलग रजिस्टर बनाना इसका, या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिख लिया या स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? बोलो बेटा। तो अभी हमने क्या बात की बेटा? केवल बात की करंट की। करंट क्या हुआ हमारा कि कोई भी वायर है, एक हम यहां पे दिखा रहे हैं वायर, ये आपको पता है घर में वायर होता है उसमें करंट फ्लो करता है, ये तो सबने सुना है। कोई वायर है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, बार बार ध्यान देना, इसमें ये सेक्शन हम बना रहे हैं, इससे Q चार्ज फ्लो किया, Q चार्ज फ्लो किया इन T सेकेंड, इन T सेकेंड। Q चार्ज जो होगा उसका SI यूनिट होगा कूलम, या इसको C से डिनोट करते हैं। तो करंट I जो होगा, करंट जो हम डिफाइन किए हैं, करंट I, इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन इज करंट। Q कूलम चार्ज फ्लो हुआ T सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा, Q बाई टी। 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा बेटा, Q बाई टी। तो ये क्या हो गया, Q की यूनिट हुई कूलम, और ये क्या हुआ, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी को कहते हैं कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर भी कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर, एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो SI यूनिट जो हुआ, SI यूनिट हुआ ऑफ करंट इज एम्पियर, इसको A से डिनोट करते हैं।
इसको ए से डिनोट करते हैं।